ये एक मछली है, ये देखिए। गहरे पानी से खींची गई ये मछली बार बार पलटियां खा रही है। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। ये है क्या? इसकी लंबाई तो हमारी बोट की चौड़ाई से भी ज्यादा है। शायद ये 12 से 14 फीट लंबी तो होगी। इसकी उम्र काफी है और हुक अच्छी तरह फंसा है। वाह, ये तो एक 6 गिल है। शार्क साइंटिस्ट ट्रिस्टन बताते हैं कि ये एक 6 गिल शार्क है। पुराने दौर का ये जानवर गहरे सागर में रहता है। खींचो इसे, खींचो खींचो। ये जानवर आज मौजूद ऐसे जिंदा जीवों से तो मेल नहीं खाता। ओह, ये तो बहुत ही बड़ी मछली है। इसका साइज तो देखिए। ट्रिस्टन के लिए ये एक कमाल का मौका है। गहरे सागर में रहने वाले किसी इतने बड़े जानवर की टैगिंग पहले कभी नहीं हुई और इससे मिलने वाली जानकारी मेरी इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ही काम की हो सकती है। लेकिन टैग लगाने के लिए हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। बढ़िया, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। फैंटास्टिक। ट्रिस्टन को इसकी पूंछ पर रस्सी बांधनी होगी ताकि इसे काबू किया जा सके। फिर वो इसके डोर्सल फिन में टैग लगाएंगे। ये चाहिए क्या? हाँ, ये चाहिए। तो 48 घंटे बाद ये अलग हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही है इन ना? 48 घंटों के दौरान ये तापमान, गहराई और रोशनी को रिकॉर्ड करके अलग हो जाएगा। लग गया। आह! That's it? हाँ, बहुत बढ़िया। तो इस पर टैग लग चुका है और इस दौरान हमने इस मछली को अच्छी तरह देख लिया। अब मैं इसकी पूंछ वाली रस्सी खोल रहा हूँ। ठीक है, इसे छोड़ रहे हैं। शाबाश, जाओ। ये समुद्र में गहराई पर रहने वाली बहुत ही बड़ी मछली थी। क्या आपकी जानकारी में इस तरह के टैग्स पहली बार इस्तेमाल किए गए हैं? हाँ, एसेंशन आइलैंड में पहली बार किसी 6 गिल पर एक सैटेलाइट टैग लगाया गया है। तो देखते हैं अब ये क्या करता है। मजा आएगा। मुझे लगता है कि इस मछली का वजन 450 किलो से भी ज्यादा या 500 किलो के आसपास होगा। मैंने आज तक इससे बड़ी मछली नहीं पकड़ी है। ये जगह बहुत ही खास है और ये मछली भी। बेशक इसे पकड़कर काफी रोमांच मिला, लेकिन मैं लकोनिया के डूबने वाली जगह के साथ अब भी ऐसी किसी बड़ी मछली को जोड़ नहीं पा रहा हूँ। ये गहराई पर रहने वाले जानवर हैं, तो ये भला सतह के नजदीक क्या कर रहे होंगे? जब ट्रिस्टन ने उस टैग से डेटा पा लिया तो उन्होंने मुझे कॉल किया और शायद मुझे मेरा जवाब मिल गया। हेलो ट्रिस्टन। हेलो। तो आपको उस टैग से कुछ मिला जो ऊपर आया हाँ, था? तो ये बात अपने आप में काफी एक्साइटिंग है कि उस दौर में ये 6 गिल वहाँ क्या कर रही थी, और साथ ही ये बात भी मजेदार है कि वो डायल वर्टिकल माइग्रेशन करती है, यानी वो दिन में गहराई की तरफ चली जाती है और रात में ऊपर आ जाती है। शायद ये खेल रोशनी का है, वो सुबह और शाम के हिसाब से ऊपर और नीचे आती जाती रहती है, और शायद वो स्क्विड जैसे जानवरों का ही पीछा करती है, मगर हॉरिजॉन्टली हमें इनकी कोई मूवमेंट नजर नहीं आई। तो ये सफर बहुत करती है, लेकिन ये नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ करती है। हाँ, बिल्कुल सही। यस। लेकिन ऊपर आने की क्या वजह हो सकती है? क्या आपको लगता है कि ऊपर आने के दौरान ये अपना पेट भरती होंगी? हाँ, शायद वो मरे हुए जानवरों वगैरह को खाती होंगी। कौन सोच सकता है कि हमने उस मछली के साथ जो छोटा सा टैग लगाया था उससे इतनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये तो इसकी जिंदगी से जुड़ी कमाल की जानकारी है ना? हाँ, बिल्कुल सही। ऑलराइट, बाय बाय। ऑलराइट, टेक केयर। You too. बाय। ओके, हालांकि 6 गिल शार्क से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही साफ तरीके से इस मछली के ऊपर और नीचे जाने के बारे में बताता है, और ये बात दिन और रात से पूरी तरह से मेल खाती है। दिन में ये मछलियां पानी में गहराई में चली जाती हैं और रात में ये ऊपर की तरफ आ जाती हैं, और क्योंकि लकोनिया रात के समय डूबा था तो ये बात बहुत ही ज्यादा अहम हो सकती है। हमारे पास ये सब कमाल की टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन फिर भी हम ये मालूम नहीं कर सकते कि क्या 6 गिल शार्क्स इंसानों को अपना खुराक बनाती है या नहीं। मैं खुद को मछलियों के लिए एक इंसानी चारा बनाता रहा हूं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन मैंने इसका एक और अच्छा विकल्प ढूंढ लिया है।
मैं हॉन्डुरस में टैनिंग के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ एक ऐसे शख्स से मिलने आया हूँ जिसने एक ऐसा कमाल का व्हीकल बनाया है जो समुद्र में काफी गहराई तक बैथीपेलेजिक जोन तक जा सकता है। बैथीपेलेजिक जोन यानी कि वो जगह जहाँ पर रोशनी कभी भी नहीं पहुँच सकती। थैंक यू। मैं अब कार्ल स्टैनली से मिलने जा रहा हूँ, जो 2 लोगों को ले जा सकने वाली आईडबल नाम की एक सबमरीन के मालिक, निर्माता और कैप्टन है। ये चीज 2500 फीट से भी ज्यादा नीचे तक उतर जाती है। हम इस सबमरीन के आगे एक मरा हुआ शुकर लगाकर देखेंगे कि क्या 6 गिल्स इसकी तरफ आती है। मेरे लिए ये बोटिंग से जुड़ा एक अलग तरह का ऑपरेशन है। आमतौर पर फिशिंग के दौरान मैं बेट से काफी दूर होता हूँ और मुझे वाइब्रेशन या आवाज से पता चल जाता है कि कोई जानवर फंसा है या नहीं। तब मुझे पता नहीं होता कि ये कौन है, लेकिन अब मैं इस शुकर से सिर्फ कुछ ही फीट की दूरी पर बैठा हूँगा। तो अगर कोई जानवर इसमें दिलचस्पी दिखाएगा तो मैं उसे साफ साफ देख पाऊंगा, उससे कुछ ही फीट दूर रहूंगा। तो ये है प्रेशर हल ओके, और इसे बनाया गया है 3 हाई स्ट्रेंथ स्टील स्पेयर से। ठीक है, मैं समझ गया। मैं इस तरफ रहूंगा और आप इस तरफ से इसे चलाएंगे। यस। मुझे ये मानने में कोई झिझक नहीं है कि रोमांच के साथ साथ मुझे चिंता भी हो रही है। ये रही वो जगह जहां मैं रहूंगा। ये जगह काफी तंग है और जब हम पानी में 2000 फीट नीचे पहुंच जाएंगे तो तब जो माहौल होगा वो तो कुछ और ही होगा। इसकी मुड़ी हुई दीवारों की वजह से सीधे बैठना नामुमकिन है और मुझे अंदर इस तरह मुड़कर शायद 9 घंटे तक बैठना पड़ सकता है।